अच्छा करने के लिए। तो आइए अब दिल्ली के बाद सीधे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। और आखिरकार एसआईआर पर ममता बनर्जी कंफ्यूज क्यों है? ममता फॉर्म भरने से इनकार कर रही हैं, लेकिन ये भी कह रही हैं कि जनता की मदद की जाएगी। लगातार इस पर बीजेपी हमलावर है, यानी कि अगर आपको डायबिटीज है, फिर भी आपको मीठा खाना है, लेकिन आप गुलगुलों से परहेज कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो एसआईआर पर ममता की ये कभी हाँ कभी ना बहुत फिल्मी सी स्टोरी लगती है कि कभी वो साफ तौर पर इसके विरोध में उतर रही हैं और कहीं ना कहीं वो ये भी कह रही हैं जो वहाँ की आम जनता है पश्चिम बंगाल की, भाई अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो हम इसकी मदद करेंगे। तो पहले मुद्दा समझते हैं कि आखिरकार ये कभी हाँ कभी ना की जो सामंजस्य की स्थिति है उससे कैसे निपटना होगा। तो बंगाल में एसआईआर का विरोध हो रहा है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो विश्वसनीयता है लोकतंत्र की, संविधान की, उस पर सवाल उठ रहे हैं। विरोध का जो रंग ढंग है वो भी सवालों के घेरे में है कहीं ना कहीं, क्योंकि ममता उनकी पार्टी टीएमसी जो है वो इसका विरोध कर रही है। वो कह रही है कि भाई ये गलत प्रक्रिया, हालांकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है। और एसआईआर विरोधी रैली में ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि वो फॉर्म नहीं भरेंगी, लेकिन कोई भरना चाहता है तो उसकी मदद भी की जाएगी। यानी ये दो जो बातें हैं अपने आप में विरोधाभासी हैं, जो बयान ममता बनर्जी ने दिया है। टीएमसी कार्यकर्ता फॉर्म भरने में जनता के मददगार के तौर पर काम करेंगे, ऐसा भी उन्होंने एक रैली में कहा। और साथ ही साथ ये जो स्थिति है ये एक भ्रम पैदा करती है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, ताकि जो जनता है अगर वो सही फैसला लेना चाहती है तो उसके मन में भी स्थिति थोड़ी डावाडोल हो जाए। तो ये एसआईआर पर ममता का जो रिएक्शन है ये अपने आप में दर्शाता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर खास तौर पर एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, जो अपने आप में संवैधानिक है, जो बहुत एक रेगुलर रूटीन प्रक्रिया है, उसके कहीं ना कहीं वो डर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ये बात समझती हैं, ये बात जानती हैं कि इससे उनको सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरकार जो ये पूरा प्रदर्शन है ये सवालों के घेरे में क्यों है, इसे भी आपको समझाते हैं कि आखिरकार जो लगातार प्रदर्शन के नाम पर टीएमसी सड़कों पर उतर रही है, उसके जो कर्मचारी जुट रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसकी सच्चाई आखिरकार है क्या। तो सच्चाई साफ तौर पर यह जताती है, अगर हम इसे सच्चाई को समझें तो कोलकाता में ईसी दफ्तर के बाहर ही टीएमसी का लगातार प्रदर्शन हो रहा है। अब इसमें इस मंच पर अगर बात की जाए, इस मंच को अगर हम समझने की कोशिश करें तो टीएमसी के जो समर्थक हैं वो और सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई हम इसके विरोध में अपनी आवाज उठा रहे हैं। बीएलओ जो अधिकार रक्षा समिति है उसके नाम पर कर्मचारी वहां पर जुट रहे हैं, यानी कि ये एक फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और बड़ा सवाल यहां ये उठता है कि कई लोगों ने खुद कबूला, खुद बताया कि वो बीएलओ है ही नहीं और बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के नाम पर जुटे कर्मचारी हैं और स्कूल के जो सहकर्मी हैं उनके समर्थन में वो यहां पर इकट्ठा हुए। राज्य सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके फेडरेशन के वो सदस्य निकले। तो बड़ा सवाल या कहे कमजोर कड़ी ये कि बीएलओ के अधिकार मंच पर ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं, अपनी ड्यूटी को छोड़कर, जिस ड्यूटी का निर्वहन करना उनकी नैतिक संवैधानिक जिम्मेदारी है, उसे छोड़कर वो प्रदर्शन में शामिल क्यों हैं। अब इसका सवाल जो है, इस सवाल का जवाब ये है कि ये जो पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, अगर इसको हम अलग से समझें तो टीएमसी की निजी सेना जो है वो बंगाल पुलिस, यानी कि बंगाल पुलिस को अगर हम दोनों अर्थों के साथ समझें तो कहीं ना कहीं टीएमसी की निजी सेना बता रहे हैं बंगाल पुलिस को। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का यह बड़ा आरोप है, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उन्हें शिकायत भेजी गई है और शिकायत में साक्ष्यों के साथ दावा किया गया कि पुलिस को जो टीएमसी है, अगर उसकी बात की जाए तो ये जो तमाम साक्ष्य पेश किए गए ये उनकी निजी सेना के तौर पर काम करती है, यानी कि निजी मिलिशिया यानी जिस तरह से वो काम कर रही है उसके काम करने का इंटेंट, उसके काम करने का कंटेंट और प्रिटेंस जो है वो निजी मिलिशिया में तब्दील हो रहा है। और कई वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो ममता के लिए उनके इशारों पर काम करते हैं।
टीएमसी की रैली जो है वो पुलिस वेलफेयर कमेटी, यानी कि लबो लुबाब साफ भाषा में ये कि पुलिस वहां पर सदैव लोगों के हितों की रक्षा ना करके पॉलिटिकल विल को ज्यादा सपोर्ट कर रही है। वास्तविक में राजनीतिक मोर्चा समिति है और समिति पर चुनावी हेरफेर करने का भी आरोप लगाया गया है। और आखिरकार एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसे लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने किस तरह से इसका पलटवार किया है, गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री, उनका क्या कहना है, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। बंगाल की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के बल पे सरकार चला रही है और ये नफरत का हर वो काम ममता बनर्जी करती है जो संविधान विरोधी और हिंदू विरोधी। बंगाल में पूरी तरह से उनका जो कुशासन है, जो उनका जंगल राज बंगाल में फैलाए हुए है, उस जंगल राज को हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और बंगाल की जनता निश्चित रूप से उनको उस कुशासन का भी समाप्ति होगा और उनको बंगाल की जनता फांसी के रस्से में बांध करके और सदा सदा के लिए उनकी सरकार को लटका देगी। हार से पहले बौखलाहट ममता बनर्जी जी की साफ नजर आती है। चुनाव से पहले हार दिख रही हो, वो इस तरह की धमकी ही दे सकती हैं और हर बार बहाने ढूंढते हैं। बिहार के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी जी एसआईआर का बहाना लगा रहे थे, जबकि बिहार की जनता ने रिकॉर्ड और ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए को दिया है। बिहार जीता है, अब बंगाल की बारी है। तो एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आपने तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनकी बातचीत सुनी। उनका कहना है कि किस तरह से जंगल राज की समाप्ति का दौर अब वापस आ रहा है। और इसी पर बात करने के लिए सौरभ दत्ता सुबह भी जुड़े थे हमारे साथ कोलकाता से और इस वक्त भी जुड़ गए हैं। सौरभ, डर है क्या? एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, किस डर की वजह से इस तरह के माहौल को अंजाम दे रही है ममता सरकार? डर की वजह विपक्ष अगर कहे तो विपक्ष के अगर जो बात करे तो विपक्ष का कहना है कि हाकिमपुर शरीफनगर उत्तर 24 परगना के जो लगातार तस्वीर आ रही है, आज भी वो तस्वीर है कि बांग्लादेशी जो है वो सिर्फ बंगाल से नहीं, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, बिहार सब जगह पे फैले हुए थे। और वो अभी जब उनको पास ये मैसेज गया है कि स्वरूपनगर से अभी तो चले जाओ, अभी अगर जाना है तो जैसे आए थे वैसे चले जाओ, वरना बाद में जब 9 दिसंबर को जब ड्राफ्ट रोल निकलेगा उसके तहत जब फाइनल लिस्ट निकलेगा तब जाके जो कार्रवाई होगी वो सख्त कार्रवाई होगी। तो उसके पहले जो भी है वो जा रहे हैं। एक तस्वीर ये और वो तस्वीर के जो कैरेक्टर्स है, जो लोग हैं, वो क्या कह रहे, वो कह रहे हमारे पास आधार कार्ड था, हमारे पास वोटर कार्ड था, हमारे पास पैन कार्ड भी था, तो कैसे था? तो फिर उन्होंने कहा कि ये सब टीएमसी के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। किसी में न्यू टाउन को रहते थे तो वहां का जो कार्यकर्ता है तृणमूल के, वो मोहल्ले में आके उनके पास वो सब दस्तावेज बना के उनको देते थे। सौरभ जी, कम से कम कोई तो सच बोल रहा है पश्चिम बंगाल में, कोई तो ये मान रहा है कि ये मुझे दिया गया टीएमसी द्वारा। लेकिन सवाल यहाँ बड़ा ये है कि जिस पुलिस को सच का साथ देना चाहिए उसी पुलिस की भूमिका पर कई सवालिया निशान है। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि एक मिलिशिया गैंग की तरह वहां पुलिस काम करे, तो आम आदमी कहां जाएगा? देखिए, विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी ने जो मुद्दा उठाया है गणेश कुमार के पास चिट्ठी लिखकर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे देश के, उसका कोई कई कारण है। हाल ही के जो कारण है, जो 48 आवर्स अगर पीछे हम चले जाए तो क्या हुआ। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वहां पे जो बीएलओस थे, जैसे आपने बताया कि वहां पे बीएलओस कम और पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा थे, ये उनके जो बयान है उसी से ये बात आए। तो वो लोग रात भर सीओ को घेराव करके रखे। कितने लोग थे? अंदर गए थे 7 लोग। कुल मिला के अगर 2 मुट्ठी हम 7 कर लेना तो 10 उंगली होती है, इतने भी नहीं थे। 7 आदमी थे। इन 7 आदमियों के लिए बाहर 70 पुलिस थी, प्रिजन वैन था,
लेकिन फिर भी एक को भी उन्होंने नहीं हटाया। ये बात अच्छा। क्यों उठ रही है? हाँ। ये बात उठ रही है जब यहाँ पे आर्जिकर कांड होता है, जब डॉक्टर्स जो किसी पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं है, एक डॉक्टर की मौत होती है उनके काम के जगह पे, वो रेप्ट होती है, उस जगह उस बात को लेकर जब वो सड़क पर उतरती है, जब वो साइकिल रैलीज करते हैं एकदम रोड के एक पास से, तब भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है कि आप लोगों ने साइकिल रैली किया था, आप लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया था, आप जी। लोगों ने स्लोगन दिया था। उनको हियरिंग के लिए हियर स्ट्रीट थाना, बोबाजा थाना वहां पे बुलाया लेकिन जाता है दिनों के दिन। बड़ी विरोधाभासी बात और अचंभित तथ्य ये है कि चित भी उनकी और वो पट भी कह रही हैं भाई आप फॉर्म भरना चाहें तो मैं हेल्प करूंगी, फॉर्म नहीं भरना है मुझे। और ऐसे में असल में जीत उस जनादेश की होगी जब विधानसभा चुनावों के रिजल्ट सामने आएंगे, क्योंकि इस एसआईआर की प्रक्रिया का मकसद साफ तौर पर यह है कि जिस वोटिंग प्रक्रिया को हम मजबूत बनाना चाहते हैं, जो लोकतांत्रिक धुरी है, वो कैसे स्थायित्व के साथ आगे और बढ़ती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।